अच्छे हैं और मूक प्राणी और पशु के लिए प्रेम भावना है, उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तो मैं हूँ ईशा पटेल और शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी है भगवान श्री कृष्ण, मैया यशोदा और एक कुम्हार की। एक दिन मैया यशोदा श्री कृष्ण के उलानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे भागने लगी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि आज मैया मेरे पर बहुत गुस्से में है, तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगी और भागते भागते एक कुम्हार के वहां पहुंच गई। और कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब श्री कृष्ण ने कुम्हार जी से कहा कि आज मेरी मैया मेरे पर बहुत गुस्से में है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी कहीं छुपा दो। तो कुम्हार जी प्रभु को एक बड़े घड़े के नीचे छिपा देते हैं और थोड़ी ही देर में मैया यशोदा वहां पर पहुंच जाती है। तो मैया कुम्हार जी से पूछती है कि क्या रे कुम्हार जी, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा क्या? तो कुम्हार जी कहते हैं, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। और ये सारी बातें घड़े के नीचे छिपकर प्रभु जी सुन रहे थे। और थोड़ी देर के बाद मैया तो वहां से चली जाती है और श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि अगर मेरी मैया यहाँ से चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार जी कहते हैं, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो, तो मैं तुम्हें घड़े से बाहर निकालूंगा। तो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार जी कहते हैं, ऐसे नहीं, और मुझे अकेले नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो, तो मैं तुम्हें इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार जी फिर से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक विनंती है, इसका भी स्वीकार कर दीजिए। तब प्रभु कहते हैं, बोल दो। तो कुम्हार जी कहते हैं कि तुम जिस घड़े के नीचे छुपे हो, इस घड़े की मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। प्रभु जी कुम्हार की पशु प्रत्यय की प्रेम भावना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इन बैलों को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन देते हैं और कहते हैं, आप मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार जी फिर से कहते हैं कि हे प्रभु, बस अब मेरी और एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए कि आज आप और मेरे बीच का संवाद जो भी पशु पक्षी सुन रहे हैं, इन सारे पशु पक्षी को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो, फिर मैं तुम्हें इस घड़े से बाहर अवश्य निकालूंगा। तो प्रभु कुम्हार की प्रेम भरी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करता हूँ। तो कुम्हार जी बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकालते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रभु को गले लगकर इतना रोए कि स्वयं प्रभु में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, जरा सोच करके तो देखिए, जो 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिधर पर्वत एक उंगली से उठा सकते हैं, वो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्यार के प्रभु कभी प्रसन्न होते ही नहीं। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है कि कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले और कितना भी दान कर ले, लेकिन जब तक मूक प्राणी और पशु के लिए प्रेम भावना नहीं होगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो आज की इस छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे साथ नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए अच्छा काम, लेते रहिए सबकी दुआएं, एक दिन अपनी